नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं। इसका टाइटल है उत्पादकता का भ्रम, मतलब द इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी। हाँ, और ये एक ऐसी फीलिंग की बात करता है जो शायद हम सबको कभी ना कभी होती है। बिल्कुल, वो एहसास जब हम सुबह सोचते हैं आज तो भाई कमाल कर देना है, कुछ बड़ा करना है, और फिर होता कुछ और ही है। हाँ वही। लेख शुरू ही ऐसे होता है। सोचिए, सुबह उठे, फोन देखा, पहला ख्याल चलो आज कुछ बड़ा करते हैं। लेकिन फिर 2 घंटे बाद वही इंसान, जैसा लेखक मजे में कहता है, शायद इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल रील देख रहा है। चिप्स खाते हुए। हाँ, चिप्स खाते हुए। तो ये क्या कुछ जाना पहचाना सा लगता है? मुझे तो लगता है। बिल्कुल, ये रोज की कहानी हो सकती है कई लोगों के लिए। तो आज हम इसी कश्मकश को समझने की कोशिश करेंगे। वो बड़े बड़े प्लान्स और असलियत में सिर्फ स्क्रोलिंग, थोड़ा पछतावा और बस दिन निकालने के बीच का जो फासला है। हाँ, ये गैप। इसमें कुछ तीखी सोचने वाली बातें हैं। तो चलें शुरू करें। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं एक मजेदार विरोधाभास से। लेखक कहता है कि भाई जो लोग इंटरनेट पर प्रोडक्टिविटी के बड़े बड़े कोट्स डाल रहे हैं, हाँ। हो सकता है वो खुद उस वक्त बिस्तर में आराम कर रहे हो। बिल्कुल हो सकता है। और हम उनके कोट्स पढ़कर अपने ऊपर बोझ डाल लेते हैं, गिल्टी फील करते हैं कि अरे हम कुछ नहीं कर रहे। सही बात है। ये कितना अजीब है ना कि बाहरी मोटिवेशन असल में हमें बुरा फील करा सकती है। हाँ यही तो। ये सिर्फ कोट्स की बात नहीं है। सोशल मीडिया पर वो जो परफेक्ट लाइफ दिखती है, हमेशा कुछ ना कुछ करते हुए लोग, हाँ वो हसल कल्चर वाली पोस्ट्स। एग्जैक्टली वो सब देखकर भी यही लगता है कि शायद हम ही पीछे हैं। और यहीं से वो साइकिल शुरू होती है जिसका जिक्र है स्रोत में। वो उम्मीद, फिर ध्यान भटकना और फिर पछतावा। हाँ, स्रोत में इसे डोपामीन और रिग्रेट का चक्र कहा गया है। अच्छा, ये डोपामीन और रिग्रेट वाला क्या मामला है, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, तो देखिए, डोपामीन हमारे दिमाग का वो केमिकल है जो हमें मजा, इनाम मिलने का सिग्नल देता है। ओके। सुबह उठकर बड़ा काम करने का सोचना वो हमारी एम्बिशन है। हाँ। लेकिन जैसे ही फोन उठाया, स्क्रॉल किया, हाँ। तो तुरंत एक छोटा सा फौरी मजा मिलता है, डोपामीन हिट, बिना मेहनत के। अच्छा, हाँ समझ गया, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल। और दिमाग को ये बहुत पसंद आता है। लेकिन इसकी कीमत क्या है? कीमत ये कि वो बड़ा काम वहीं रह गया। हाँ, और फिर आता है रिग्रेट, पछतावा। क्या टाइम वेस्ट कर दिया, जो सोचा था वो नहीं किया। और फिर इस पछतावे से बचने के लिए हम क्या करते हैं? कमाल की बात है, शायद फिर से फोन उठा लेते हैं, एक और डोपामीन हिट के लिए। अरे हाँ, ये तो दुष्चक्र है पूरा। बिल्कुल। थोड़ी देर की खुशी, फिर लंबा पछतावा, और उस पछतावे से बचने के लिए फिर वही चीज। और वो प्रोडक्टिविटी कोट्स वो इस गिल्ट को और बढ़ाते हैं, क्योंकि वो याद दिलाते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए था। हाँ, वो एक आदर्श दिखाते हैं जो हमें लगता है हमसे बहुत दूर है। तो एक तरफ ये बाहरी दुनिया है, कोट्स, सक्सेस स्टोरीज, हमेशा एक्टिव रहने का प्रेशर। हाँ। और दूसरी तरफ हमारी अंदर की असलियत, जिसमें शायद गिल्ट है, डिस्ट्रैक्शन है, और जैसा स्रोत कहता है बस किसी तरह दिन निकालना है, सरवाइव करना है। बिल्कुल। और इन दोनों के बीच की खाई बहुत बड़ी लगती है। क्या ये बाहरी स्टैंडर्ड्स, ये प्रोडक्टिविटी के पैमाने सबके लिए सही हैं भी? यही तो सवाल है। स्रोत हमें यही सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये सबके लिए हासिल करने लायक भी हैं? जब हम इन स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरते, जो अक्सर सोशल मीडिया या समाज बनाता है, तो हमें लगता है कमी हम में है। हाँ, लगता है कि यार मेरी विल पावर कम है, मैं आलसी हूँ। पर क्या हो अगर प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड्स में ही हो? क्या हो अगर ये हमेशा प्रोडक्टिव रहने का आइडिया ही असलियत से परे हो? खासकर आज की दुनिया में जहाँ ध्यान भटकाने के लिए हजार चीजें। एग्जैक्टली। स्रोत इसी तरफ इशारा करता है। वो हमारे पर्सनल फेलियर वाले एहसास को चैलेंज करता है और पूछता है कि कहीं हम सब एक ऐसे सिस्टम में तो नहीं फंस गए जो हमें बस दौड़ा रहा है। हाँ, दौड़ा रहा है, भले मंजिल पता हो या ना हो। यहीं पर वो बात आती है जिसने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर किया। लेखक कहता है कि ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया एक सफलता की रेस में भाग रही है, और किसी को पता नहीं कि फिनिश लाइन है भी या नहीं, सब बस भागे जा रहे हैं क्योंकि बाकी सब भाग रहे हैं। हाँ, ये आज के माहौल पर कितनी सटीक बात है। बिल्कुल। और इसी बेचैनी के बीच वो बड़ी ईमानदार से लगने वाली लाइन आती है, मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ भाई, मैं बस सरवाइव कर रहा हूँ। हाँ, ये लाइन बहुत पावरफुल है। इसमें जो सच्चाई और एक तरह की थकान है, वो शायद बहुत लोग अंदर से महसूस करते होंगे। बिल्कुल। ये सरवाइव करना, ये उस चमक दमक वाली कहानी को सीधी टक्कर देता है जहाँ सब क्रश कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। हाँ, और असाधारण सफलता पा रहे हैं हर रोज। जबकि सर्वाइव करना या बस गुजारा करना,
इसे अक्सर कमजोरी माना जाता है। लेकिन स्रोत इसे एक मानवीय और शायद आज के दौर में काफी आम अनुभव की तरह दिखा रहा है। ये उस प्रेशर को मानना है जिसके तहत हम जी रहे हैं। हाँ, ये कहना कि भाई मैं हर रोज दुनिया नहीं बदल रहा, बस कोशिश कर रहा हूँ कि आज का दिन ठीक से गुजर जाए। इसमें शायद एक राहत है। लेकिन ये कहना आसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे आसपास प्रोडक्टिविटी का इतना हल्ला है कि सिर्फ सर्वाइव करना कबूलना मुश्किल लगता है। ये वही खाई है जो हम महसूस करते हैं और जो हम दिखाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर लेखक एक और मजेदार नजरिया देता है, दिन की बैलेंस शीट। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कंपनी का हिसाब होता है वैसे दिन का हिसाब। थोड़ा स्क्रॉल किया, ये क्या हुआ, खर्च या निवेश। थोड़ा रिग्रेट हुआ, ये नुकसान। और थोड़ा डोपामिन मिला, ये मुनाफा। हाँ। क्या हमारा दिन सच में ऐसे छोटे छोटे लेन देन का हिसाब बन गया है? क्या यही है आज की हकीकत? ये बैलेंस शीट वाली बात काफी कुछ कहती है। ये दिखाती है कि कैसे हमने शायद अनजाने में अपने दिन को ऐसे नफे नुकसान में बांट दिया है। थोड़ी देर का डिस्ट्रैक्शन जो फौरी राहत देता है, डोपामिन का मुनाफा, और फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, रिग्रेट का नुकसान, अधूरे काम, खोया हुआ समय। हाँ। और अगर हम इसे बड़े दायरे में देखें, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, तो ये सिर्फ हमारी पर्सनल कमजोरी नहीं है। तो फिर क्या है? ये उस माहौल का असर है जिसमें हम हैं। हमारी डिजिटल दुनिया लगातार हमें छोटे छोटे तुरंत मिलने वाले इनाम देती रहती है। नोटिफिकेशंस, लाइक्स, नई पोस्ट्स। हाँ, हर मिनट कुछ ना कुछ। ये डोपामिन हिट्स इतने लगातार और आसान है कि दिमाग के लिए लंबे फोकस वाले काम, जिनमें शायद तुरंत मजा ना हो, मुश्किल हो जाते हैं। तो ये बैलेंस शीट शायद हमारे कंट्रोल में कम है, सिस्टम का नतीजा ज्यादा है। हो सकता है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हम वाकई अपने टाइम के मालिक हैं या बस इन लेन देन में उलझे हुए हैं। और इसी उलझन से जुड़ी है वो लाइन जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। लेखक कहता है, और ऑनेस्टली मुझे लगता है सब ऐसे ही कर रहे हैं, बस कोई मान नहीं रहा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ मेरा या आपका अनुभव नहीं, बल्कि शायद सबका है। लड़ाई नहीं रहती, ये एक साझा अनकहा अनुभव बन जाता है, एक कल्चरल पैटर्न। मतलब इसे पर्सनल फेलियर की तरह देखना बंद करना होगा। हाँ, सोचिए अगर सब अंदर से यही महसूस कर रहे हैं, एम्बिशन और रियलिटी में फंसे हुए, गिल्ट और डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में, लेकिन बाहर से सब प्रोडक्टिव होने का नाटक कर रहे हैं, तो हम सब मिलकर एक भ्रम को जिंदा रख रहे हैं। बिल्कुल। ये उत्पादकता का भ्रम फिर सिर्फ पर्सनल नहीं, ये एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस बन जाता है। हम सब एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसका दिखावा कर रहे हैं कि हम जीतना चाहते हैं, पर अंदर से शायद बस थककर बैठ जाना चाहते हैं। वाह, ये सवाल तो बहुत गहरा है। ये पर्सनल लेवल से उठकर सीधा सोसाइटी और कल्चर पे आ जाता है। हाँ। तो इस पूरी बातचीत का, इस लेख का निचोड़ क्या है, सार क्या है? वो सपनों और हकीकत की खाई, डोपामिन रिग्रेट का चक्कर, प्रेशर, थकान और वो शक कि शायद सब ऐसे ही हैं, इन सब का मतलब क्या समझे? तो देखिए, एक मुख्य बात जो निकल कर आती है वो ये कि जिसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं या जैसे उसे दिखाया जाता है, वो शायद काफी हद तक एक भ्रम है, एक भारी खोल जैसा। हाँ, एक आइडियल जिसे पाने का प्रेशर है, लेकिन हमारी अंदर की हकीकत जिसमें डिस्ट्रैक्शन है, थकान है, बस गुजारा करने की कोशिश है, वो अक्सर बहुत अलग होती है। ये लेख उस गहरे मानवीय संघर्ष को दिखाता है जो आज के जीवन में, खासकर डिजिटल जमाने में, बहुत लोग महसूस कर रहे हैं। वो लगातार कुछ करते रहने का दबाव दूर ले जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये सवाल कि क्या ये लड़ाई सिर्फ हमारी है? हाँ, या ये एक सामूहिक अनुभव है जिसे हम मानते नहीं हैं। ये दिखाता है कि प्रोडक्टिविटी की हमारी परिभाषा शायद बहुत टाइट है, बहुत संकरी है। उसमें इंसान होने की असलियत के लिए जगह कम है। बिल्कुल, उसमें उतार चढ़ाव, थकान, सीमाओं के लिए जगह कम है। वाकई बहुत सोचने वाली बातें निकली आज। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो सीधा इसी लेख से जुड़ा है। हाँ। जैसा लेखक कहता है कि शायद सब यही महसूस कर रहे हैं पर मान नहीं रहे। तो सोचिए क्या होगा अगर ज्यादा लोग, हम और आप भी, इस फीलिंग को, इस सर्वाइवल मोड को, इस गिल्ट और डिस्ट्रैक्शन को खुलकर मानने लगे। अगर ये दिखावा छोड़ दें कि हम हमेशा सुपर प्रोडक्टिव हैं, हाँ, तो क्या होगा? क्या इस ईमानदारी से कुछ बदलेगा? क्या प्रेशर कम होगा? क्या हम एक दूसरे से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेंगे ये जानकर के अरे मैं अकेला नहीं हूं? और क्या इस ईमानदारी से प्रोडक्टिविटी को फिर से समझने का, रीडिफाइन करने का रास्ता खुल सकता है? शायद कुछ ज्यादा मानवीय, ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा रियल तरीके से। ये एक बड़ा सवाल है। हाँ,
एक ऐसा सवाल जिस पर आप अपनी रोज की जिंदगी के हिसाब से सोच सकते हैं।